हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है ओलंपियाड की प्रिपरेशन? उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ रहे हो। सबने सारे वीडियोस देख लिए हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियोस, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर के वीडियो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। क्लास 8 का 3rd चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इसके पहले मैंने दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एनसीईआरटी में बच्चों। मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। दिस इज हिस्ट्री प्लस मैथ। तो मैंने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर के जितने भी की कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी नंबर सिस्टम थे, उनकी एक एक्सप्लेनेशन दी है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने देख ली होगी। नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। एंड टू दिस पार्ट 1, जिसमें हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ओके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा, बट आप प्लेलिस्ट में जाके यू कैन फाइंड दैट सेशन। ओके, तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। समृद्धि, जीवांश, ये सारे बच्चे जो है कंटिन्यूअस जो है वर्क वीडियोस देख रहे हैं। जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उनको सॉल्व कर रहे हैं। देयर आर मेनी अदर्स। मैं अब इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, बट डेफिनेटली आई विल क्रिएट वन शॉट जहां पे मैं उन सारे बच्चों की लिस्ट नेम मेंशन करूंगा जो बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट करके डन मार्क कर रहे हैं। ओके, और सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स। ओके, तो बच्चों जैसे मैंने बताया, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। ओके, एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं मैंने पिछले वीडियोस में क्या बताया है, सो दैट विल एक्साइट यू। आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी जगाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं। स्टोरी ऑफ नंबर्स में की कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, की कॉन्सेप्ट का वो सेशन था, उसमें मैंने ये सारे नंबर सिस्टम, ओके, इजिप्टियन नंबर सिस्टम बेस 10, इजिप्टियन नंबर सिस्टम बेस 5, ओके, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, ओके, ये सारे नंबर्स के कॉन्सेप्ट। देन मयान नंबर सिस्टम, देन चाइनीज नंबर सिस्टम, ओके, एंड देन रोमन नंबर सिस्टम। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाए हैं। क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्यों उनको बेस 5 बोलते हैं, क्यों बेस 10 बोलते हैं। सो वो वीडियो जरूर जाके देखो बच्चों, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ये तो रोमन न्यूमरल से है, सो दिस शुड बी वेरी इजी फॉर एवरीवन। मैंने टेबल बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में। क्या टेबल है? दिस इज द टेबल फॉर रोमन नंबर। और कैसे याद करना है? इट्स वेरी एक्सपेंसिव LCD मॉनिटर और दीज आर द नंबर्स। अब देखते हैं क्या करना है। पूछ रहा है 3654 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। ओके, इसको स्प्लिट करो बच्चों, क्या होगा? 3650 एंड 4। एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर? अब 3000 इसके लिए क्या है? 1000 के लिए m है, तो 3000 के लिए क्या होगा? 3 बार m होगा। क्लियर? तो देखो 3 बार m सब में है। ओके, सेकंड 600। अब 600 डायरेक्टली नहीं होता है, बट यू कैन सी देयर इज ए d एंड c। ओके, सो 600 को आप क्या लिख सकते हो? 500 प्लस 100। और 500 के लिए क्या है? d। और राइट में जब कोई नंबर लिखते हैं अल्फाबेट, सो दैट विल प्लस। ओके, सो DC इज नथिंग बट 500 प्लस 100, 600। ओके, सो 600 के लिए क्या हो गया? DC। 50 के लिए क्या है? L लिख लिया। अब 4 कैसे लिखेंगे? 4 सबको पता है। अब 5 है हमारे पास। ओके, अब 1 को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। I जो है आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन नंबर में कोई भी अल्फाबेट 3 बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकता। ओके, सो अब उसके नेक्स्ट क्या है? अल्फाबेट V। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 -1 लिख सकते हैं। और जब माइनस करना होता है तो क्या करते हैं? ये इसके लिए क्या है? V। अगर
आई मैं इधर लिखूंगा तो प्लस होगा, इधर लिखूंगा तो माइनस होगा। ओके, तो दिस इज नंबर 4। अब इसको देखते हैं, सारे को सीक्वेंस में लिखते हैं। तो ट्रिपल एम डी सी एल आई वी कहीं मैच कर रहा है? ट्रिपल एम ये नहीं है, डी सी एल आई वी। ओके बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी। ये टेबल अगर याद हो गया, तुरंत एग्जाम में आप पहले ये टेबल बना लो। रोमन नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2 मिनट में वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग था बच्चों, सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अगेन बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन। अब आपको ये नंबर्स नहीं है और कह रहा है सम करना है। ओके, सो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मेरे कॉन्सेप्ट सेशन का, तो आपके लिए ये कोई अजूबा नहीं होगा, इट शुड बी फेमिलियर थिंग। ओके, सो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन इजिप्टियन सिस्टम। किस सिस्टम में है? इजिप्टियन सिस्टम एंड बेस 10। ओके, सो दिस इज द बेस 10 सिंबल ऑफ इजिप्टियन नंबर सिस्टम। ओके, अब क्या कह रहा है? यहां 2 नंबर दिए हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। पूछ रहा है इन दोनों को सम करके कौन सा नंबर बनेगा, वो भी इस इजिप्टियन सिस्टम नंबर सिस्टम फॉर्मेट में। ओके ओके, इसको सम करने का इजी तरीका बिल्कुल जैसे हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम में करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। ओके, यू सी दिस वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट इट्स अ वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस। करेक्ट। सो अगर मुझे इसको मैं यहाँ पे वंस लिखूं, यहाँ टेंस लिखूं और यहाँ 100 लिखूं, सो वंस वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां मैंने निकाले 1 2 3 4 5 6। यहां कितने वंस है? 2। क्लियर। फिर देखते हैं ये वाले कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहां पे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मैंने ये बना लिया। यहाँ कितने? 3, मैंने यहाँ 3 लिख लिया। क्लियर। यहाँ पे 100 प्लेस का 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सिमिलर टू क्वेश्चन मार्क बट नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर। अब इसको सम करते हैं। कैसे सम करेंगे? ये कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हो गई। ये कितना हुआ बच्चों? ये 9 था, ये 3 12 हो गया। अब बेस 10 है तो कभी भी, ठीक है, क्या होगा? जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता था, 10 है, जब 12 होता था तो हम क्या करते थे? 1 कैरी दे देते थे इधर। अब यहां पे क्या होगा? तो ये इतना पार्ट, ओके, दिस इज काइंड ऑफ 10 एंड दिस इज 2, तो यहां 2 रह जाएगा और ये क्या होगा? कैरी में चला जाएगा। अब ये क्या है? ये 10 जो है, ऐसे ये 1 10 ये है और 10 10 10 ये 10 u मींस 10 into 10 which is 10 into 10 which is 10 to the power 2, और 10 पावर 2 के लिए कौन सा सिंबल होता है? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या कैरी होगा? यहां एक क्वेश्चन मार्क पहले से था और ये जो कैरी ओवर गया ये एक और क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल सम। अब देखो कहीं पे है क्या? इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। इसमें 2u है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो यहीं से पता चल गया डी इज द करेक्ट आंसर, बट लेट्स वेरीफाई दिस नंबर एज वेल। यहाँ पे कितना है? 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ कितना है? 2 2 4 2 6 2 8। ओके, मैच कर गया। इजी सिंपल। अगर ये फिगर पता है बच्चों तो एग्जाम में आपको ये फिगर नहीं देगा, मैंने समझाने के लिए किया है, बट आपको ये क्या है, ये फिगर बना के 1-2 बार मेमोराइज करना है कि 1 को कैसे डिनोट करते हैं, 10 को, 10 स्क्वायर को, ओके, इन इजिप्टियन सिस्टम। और मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कैसे इस फिगर को, एक ट्रिक जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं मार्क कर देता हूं डी इज द करेक्ट आंसर एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक नया टाइप का क्वेश्चन, दिखने में समझने में जो पहली बार देखेगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा, बट आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया है ये मैं उम्मीद करता हूं।
तो आपके लिए ये कुछ नई चीज नहीं है, दिस इज वेरी फेमिलियर नाउ। ओके, क्या है, कोई बताएगा कमेंट में? पॉज करके बताओ बच्चों, कमेंट में क्या है, कौन सा सिस्टम है? ओके, सो दिस इज इजिप्टियन बेस 5 सिस्टम। ओके, सो अभी पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था, इजिप्टियन बेस 10 सिस्टम पे था, दिस इज इजिप्टियन बेस 5 सिस्टम। ओके, और इस क्वेश्चन में ये है इजिप्टियन बेस 5 सिस्टम। मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए वो एक तरह से पिक्चर आपको निकाल के यहाँ लगा दी है, सो दैट ये आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए, एग्जाम में नहीं बना के देगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको याद कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अदरवाइज दीज आर द पॉलीगन्स और ये दो नए सिंबल हैं, ठीक है, और यहीं तक याद करना है, 5 टू द पावर 5 एंड यू आर डन, अब इसके बाहर नहीं आएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब 4 दिया है, 3 तो ट्रू होंगे, 1 गलत है। ओके, अब वो देखना है वो कौन सा है। ओके, तो अब इसका तरीका क्या है, हमको क्या करना है, ये देखना है ये कौन सा नंबर डिनोट करता है। ओके, ये सिंबल जो है ये कौन सा नंबर डिनोट करता है। तो जैसे मैंने बेस 10 में बताया था वैसे यहां पे भी चलता है। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये है लेफ्ट में नंबर, जैसे रोमन में आप करते हो वैसे ही देखो, इसको क्या है, ये क्या है 3125, करेक्ट, तो इसको लिख दिया 3125। उसके बाद क्या है, 3 गोले, 3 सर्कल है, तो यहाँ पे एक सर्कल की वैल्यू क्या है 125, तो 3 सर्कल की वैल्यू क्या होगी 375, तो यहाँ पे मैं 375 क्या करूं, प्लस कर लूं, तो 5 5 10, 3 10, 3 1 4 एंड 5 और 3 3500, इजी। सो ये तो भाई सही है। नाउ चेक द सेकेंड वन, इसमें क्या है, 2 टिल्डा साइन बोलते हैं इसको, तो 2 टिल्डा साइन है, टिल्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 625 को, तो एक टिल्डा 625 है, तो 2 कितना होगा 1250, तो ये हो गया 1250, मैं यहां लिख लिया 1250। फिर क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल क्या है 125, फिर क्या है हेक्सागन, कितने हेक्सागन है 2, तो एक हेक्सागन की वैल्यू 25, तो 2 की 50। फिर 3 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की वैल्यू 1, तो 3 ट्रायंगल की 3, लग रहा है ना रोमन नंबर जैसा, बस वैसा ही है, बस सिंबल अलग है बच्चों। तो 5 3 8, 5 5 10 और 2 12, कैरी 1 3 and 1 4 एंड वो, सो यू सी 1428 1428, इसका मतलब ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब देखते हैं थर्ड वाला। तो अगर ये सिंबल दिमाग में एक बार बैठ गए ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटर है कि ये सारे पावर यहां तक तो सबको पता है, ठीक है, 3 तक भी सबको पता है, मुझे पता है 4 भी सबको पता ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, दिस इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 टू द पावर 4। ओके, सो दिस इज 625, एक ही नंबर है जो याद रखना है, नहीं भी याद है तो एग्जाम में आप क्या कर सकते, इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो। ओके, तो एक पावर एक्स्ट्रा मतलब 5 की पावर। ओके, सो और बाकी तो सिंबल्स इजीली लर्न हो जाएंगे। तो मैं ट्रिक भी बता देता हूं कैसे याद करना होता है। ओके, ठीक है, ये सिंबल 1 2 3 625 इंटू 3, वर्बली कोई बताएगा, 6 3 18 एंड 25 3 75, तो 1875। बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों, आपको मेंटल मैथ जितना कर पाओगे उतना ही टाइम आपका बच जाएगा। तो 1 2 3 सर्कल, 3 सर्कल मीन्स 375, 125 इंटू 3, तो 375, 3 हेक्सागन 25 इंटू 3 75 एंड 3 ट्रायंगल 3, 5 15 3 18 का 1, 8 7 15 7 22 का 2, 10 3 13 का 3 हासिल है 1। तो बच्चों मैं हिंदी नंबर में ऐड कर लेता हूँ, हमारे टाइम में हिंदी नंबर बोले जाते थे, अभी सब हर जगह इंग्लिश में ही नंबर बोलते हैं। जो समटाइम्स यू सी व्हेन आई ऐड एंड मल्टीप्लाई आई यूज सम हिंदी टेबल और हिंदी कैलकुलेशन। ओके, सो डोंट वरी। अभी आप देखो क्या हो गया, ये 2 3 सॉरी यहाँ पे क्या है 5 10 15 3 18 का 1 हाथ लगा 1 7 1 8 7 15 7 22। ओके, सो कहीं ना कहीं तो दिस इज नॉट मैचिंग। ओके, सो लेट्स सी कहां पे मिस्टेक है, 1 2 3 मिस्टेक है या नहीं है, या यही गलत है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 625, ठीक है, 3 जा
तो 18 और 75 ये सही है। 1 2 3 125 375 ये भी सही है। ने कुछ मिस, ओ सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या था 4, ओके, और मैंने क्या लिया यहाँ 3, तो दिस इज 4, ओके, तो यहाँ क्या हो गया 100, करेक्ट। इसलिए ये, और हमने ये मिस कर दिया ये दोनों, ओके। देखो बच्चों, मुझसे भी मिस्टेक होती है, तुम आपको नहीं करनी है एग्जाम में। दिस इज 1 और 2, तो एक इसकी वैल्यू क्या है 5, तो 2 की वैल्यू क्या है 10। ट्रायंगल कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3, ओके। सो 5 5 10 और 3 13, कैरी 1, 7 और 1 8 और 7 15 और 1 16, 2 16 का 1 8 और 1 9 3 12 एंड 1 13 और वो, सो वैल्यू इज 2363, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन सही है, ओके। नाउ चेक द लास्ट वन। अगर 3 सही हो गए बच्चों, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको क्या है, ये मान लेना है कि ये इनकरेक्ट है, करेक्ट। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बट मैं आपको ये बताता हूं सॉल्व कैसे करना है इसको, क्योंकि यू डोंट नो ये ऊपर आ सकता है नीचे आ सकता है, तो ये भी सिंपल है। मुझे लगता है सबको अभी वर्बली बता लोगे। तो यहाँ पे क्या 625 इंटू 2 क्या हुआ 1250, क्योंकि यहाँ 2 है, ये 3 है, कितने हो गए 375, 125 इंटू 3, और ये कितना है 1, तो 25, और ये कितना है 2, तो 5 5 10 और 2 12 1 6 13 2 15 का 5 1 3 3 6 एंड 1, ये क्या है 1652, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1653, करेक्ट। सो दिस इज नॉट करेक्ट, सो ये हमको चाहिए, ये सब सही है तो ये हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि यहां पे हमसे पूछा व्हाट नॉट ट्रू, ठीक है। इंटरेस्टिंग बच्चों, सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है दोबारा देखो, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखो, इजी है, बट एक बार बस आपको इन सिंबल्स को दिमाग में रखना है। एक बार दिमाग में आ गया तो बाकी चीजें जैसे आप रोमन नंबर में करते हो, इजिप्टियन में भी सेम तरीके से होती है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अब एक नया नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है, कुछ लाइन कुछ डॉट्स, और कौन सा नंबर सिस्टम है यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि दिस इज मयान नंबर सिस्टम, और पूछ रहा है उसमें 1875 को कैसे लिखते हैं, ओके। अब मयान नंबर सिस्टम मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मयान नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा नंबर सिस्टम है, अकेला नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारे नंबर सिस्टम में बच्चों हम नंबर जो है हॉरिजॉन्टली डिनोट करते हैं, चाहे सिंबल से चाहे किसी भी चीज से, डिजिट से, सो वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, बट दिस इज द ओनली सिस्टम जिसमें वो वर्टिकल होता है, ओके। अब मैंने रेफरेंस के लिए वो स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि लैंडमार्क नंबर्स क्या होते हैं। आपको लैंडमार्क नंबर सारे नंबर सिस्टम के पता होने चाहिए, और ये सिंबल्स याद होने चाहिए, ओके। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये सारे याद हो जाएंगे, आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो और 2-3 बार राइट करो, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ओके। मैंने टिप्स भी दिए हैं कैसे याद कर सकते हैं, तो इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन में, ओके। तो कह रहा है 1875 को कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसे है, पहले तो देखो बच्चों, ये लैंडमार्क नंबर्स आपको पता है, यहाँ पे 120 360, ठीक है, ये लैंडमार्क नंबर है 7200 एंड 144000, ओके। अभी इस नंबर को फाइंड करना है, कैसे राइट करना है, तो पहले ये देखना है कि किस लैंडमार्क नंबर को यूज करेंगे हम, ओके। सो ये क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 360 बट लेस देन दिस, सो इसका कितने मल्टीपल इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, ओके। सो क्या होगा 360 इंटू 5 कितना होगा 1800, करेक्ट। सो अब 1875 में से क्या हो गया, इसको क्या होगा 1800 प्लस, तो हम इसको क्या करेंगे, पहला लैंडमार्क नंबर यूज कर लिया, फिर क्या कर सकते हैं, इसमें से बचा 75। अब यहां देखो ये क्या है 360 से लेस है और 20 से बड़ा है, तो कितने 20 इसमें आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो कितने 20 होंगे, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60, तो यहां पे 60 हो गया। सो
अब हमको क्या पता चल गया, 360 हमने 5 टाइम्स लिया, 23 टाइम्स लिया, अब बचा क्या, 15, करेक्ट। तो ये, और ये क्या है, बेस 20 सिस्टम है, तो 15 आ सकता है, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब ये 20 से छोटा है तो क्या होगा, कितने 15 होंगे, तो बेसिकली आई कैन से कि 1 कितने होंगे, 15 टाइम्स, ओके। इसको मैं क्लियर लिख देता हूं यहाँ पे, 1 कितने टाइम्स होंगे, 15 टाइम्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 15। सो ये तीनों नंबर मिलके क्या बनेंगे, 1875, ओके। अब समझते हैं कि मेयान नंबर सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, ओके। उसमें बच्चों सबसे पहले क्या होता है, अब देखो हमारा क्या है, 360, 360 इज नथिंग बट ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड पोजीशन जो है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से यहां से शुरू करेंगे, यूनिट प्लेस से, कितने 15 वंस हैं, 15। तो इसमें क्या होता है, मैं ऐसे बॉक्स समझो, ओके। इसमें क्या होता है, इस बॉक्स में दिस पोर्शन डिनोट्स योर वंस, दिस पोर्शन डिनोट्स योर टेंस, एंड दिस पोर्शन डिनोट्स योर 100। आई विल नॉट से डायरेक्टली 100 बट लैंडमार्क नंबर। सो पहला लैंडमार्क नंबर ये है, दूसरा ये है, और तीसरा दिस 20 इंटू 18, ओके। अब कह रहा है कि 1 कितने बार है, 15 टाइम्स, और 15 को कैसे डिनोट करेंगे, ये 5 है, तो 5 हमने 3 लाइंस बना दिया, तो क्या हो जाएगा ये 15, ओके, क्लियर। 20 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये पोजीशन जो है अपने आप 20 जो है, ये पोजीशन जो है बता देता है 20 को। अब लेकिन हमको डिनोट क्या करना है, वो कितनी बार आया है, तो 3, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए डॉट होता है, तो यहां कितने डॉट बनाने पड़ेंगे, 3, इजी। फिर 360, 360 कितनी बार आया है, सो दिस पोजीशन डिनोट्स 360, थर्ड पोजीशन, और ये 5 है, और 5 के लिए हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। सो इन नटसेल दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये मैं बॉक्स हटा देता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आपको असली पिक्चर निकल के आ जाएगी। तो क्या होगा, 3 लाइन नीचे, 3 डॉट्स एंड 1 टॉप, सो विच इज नथिंग बट ए, ओके। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों, कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, अभी उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया, कोई नहीं, इट्स यूजुअल, ओके। नई चीज है बच्चों, एक दो बार देखनी पड़ती है तब समझ में आता है। मुझे भी एक बार में नहीं समझ में आता है, एक बार दो बार देखने के बाद चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो ऐसे घबरा जाते हैं बच्चे कि अरे सर ये क्या आ गया, बिल्कुल एकदम नया सा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में होगा, और तब तक लड़ते रहना है जब तक हो ना जाए। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक और नया नंबर सिस्टम। आपने 2 नंबर सिस्टम देख लिए, इजिप्टियन देख लिए, मेयान देख लिए, दिस इज द थर्ड वन विच इज मेसोपोटामियन, ओके। मुझे भी एक बार में कभी कभी पढ़ने में कंफ्यूजन होती है, तो आप ब्रेक करके पढ़ो, मेसोपोटामियन, ओके, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। उसमें पूछ रहा है इस सिंबल को किस नंबर के इक्विवेलेंट है, या इस न्यूमरल को नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, ओके। सो कॉन्सेप्ट वीडियो में ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, मैं वो फिगर फ्लैशबैक वाला में लाता हूं आपको। ये फिगर अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये फिगर बताता है कि 1 से 59 तक के नंबर कैसे डिनोट करते हैं इस नंबर सिस्टम में। सिंपल है, इजी है। दिस सिंबल, ओके, यूज्ड टू डिनोट 1, और ऐसे क्या है, एंड दिस इज यू नो 1 to 59 क्या होता है, उसमें वैसे ही चलता है, रोमन में चलता है, बट आप देखो क्या है, यहाँ पे यही सिंबल यूज हो रहा है 9 तक। 9 के बाद दिस डिनोट्स 10, ओके। सो आपका एक तरह से हॉरिजॉन्टल वी जो है दैट इज डिनोटिंग 10, ओके। फिर वो 10 और 1 11, और 2 बार लिखना है तो 20, कैसे एक्स एक्स लिखते हो रोमन में, और यहाँ पे ऐसे 2 लिख दोगे तो इट इज डिनोटिंग 20, ओके। अब कह रहा है ये क्या है, तो ये देखो सिंपल है, ये कितने हैं, इसमें यहाँ पे एक ऐसे ए समझ लो, हॉरिजॉन्टल ए है, ओके। तो ये कितने हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया,
दिस वन डिनोट्स 10, तो 3 है तो कितने हो गए 30, इजी। और यहां कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 38, सुपर इजी बच्चों। और इस फिगर से डरना नहीं है, ये फिगर आपको केवल बताया है, बट यूजुअली कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा 9 तक, और ये आता है। और दूसरी चीज, ये 3 के बाद नेक्स्ट रो में आ जाता है, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है। तो 3 हुआ, उसके बाद नेक्स्ट रो शुरू, फिर 3 का मल्टीपल कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट रो शुरू, ओके, ऐसे। सो 9 तक ऐसे हो गया, और बाकी 10 जैसे लिखते हो लिखोगे। और यहाँ पे क्या है, रोमन में 3 बार ही कोई चीज रिपीट होती है, यहाँ पे क्या है, ये 5 टाइम तक रिपीट हो सकती है, ओके। इसके बाद जो है 60 के लिए फिर हम यूज करते हैं क्वाड्रिलेटरल और 1 लिखते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, विच इज 38। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। क्या लग रहा है फोटो देख के, कौन सा नंबर सिस्टम है ये, मेसोपोटामियन, ओके। अभी पिछला हमने देखा था क्या है, मेसोपोटामियन। तो इसी क्वेश्चन का एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, बट आप देखो पिछले क्वेश्चन में बच्चों कहीं पे भी जो सिंबल्स थे वो क्या थे, 1 से 59 तक के अंदर के सिंबल्स थे। अब इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा सिंबल आया है, ये क्वाड्रिलेटरल विथ सम नंबरिंग इन इट, ओके। सो समझते हैं ये क्या है पहले तो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बताया था, बट फ्लैशबैक में मैं वो फिगर यहां रख देता हूं कि जो यूज होगा इसमें। ये तो सबको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, और ये भी मैंने बताया था कि अब 59 बेस 60 का ही है, तो अब 60 को डिनोट करने के लिए एक नया सिंबल आएगा, वो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 60 टू द पावर 1 एंड दिस इज नथिंग बट 60 टू द पावर 0, करेक्ट। सो 60 टू द पावर 1 है, तो जितने 60 है उसको डिनोट करने के लिए क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इजी। और उस पर कितनी पावर है वो अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे 2 पावर है 2 अंदर, यहाँ 3 पावर है 3 अंदर, सिंपल, याद हो गया पूरा फिगर। चलते हैं अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 11148, ओके। तो मैंने बच्चों बताया था कि कैसे इसको समझना है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा डिजाइन बनेगा, ओके। ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है, दीज आर द लैंडमार्क नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, लैंडमार्क नंबर। यही देख के हमको समझ में आएगा कि क्या करना है, ओके। ये जो है इससे बड़ा है तो नेक्स्ट देखेंगे, ये नंबर इससे भी बड़ा है तो आगे देखेंगे, बट यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि अगला नंबर इससे बड़ा है, ओके। तो जब तक ये मेरे लैंडमार्क नंबर इससे छोटे हैं तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, और जहां बड़ा मिल गया इससे तो वहां रुक जाएंगे, बिकॉज 216000 इज मच बिगर देन दिस नंबर। तब हमको देखना है ये नंबर कहीं यहां पे आएगा, करेक्ट। अब देखना है कि पीछे के ये सारे नंबर कैसे यूज करूं मैं कि ये नंबर बन जाए, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये बड़े वाले को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, जो बड़ा हथियार है उसको सबसे पहले यूज करके इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो बच्चों 36 है, तो 3600 2 टाइम्स होगा तो क्या होगा 7200, फिर इसमें 3600 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1080। अब अगर 36 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 14 समथिंग हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन दिस, तो यहीं रुक जाएंगे। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम क्या कितने यूटिलाइज कर सकते हैं 3, ओके। सो अगर 3 यूटिलाइज किया तो क्या होगा, ये 0 0 8 और 10, ओके। सो 10800, ओके। और इस ये कैसे आया 3 इंटू 360, क्लियर, प्लस। अब कितना बचा, तो इसमें से ये हटा दो, 8 4 11 माइनस 8 3, और यहां पे 0 बचा तो ये 0, तो 348 आपका नंबर बच गया। अब इसको तो हमने यूज कर लिया, अब आई इसकी बारी। अब देखो 60 इसमें से कितनी बार यूज होता है, मतलब कितने 60 मिलके यहां तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 6 5 जा 30, ठीक है, तो 300
होगा उसके बाद नहीं, तो मैक्सिमम हम 5 टाइम्स जो है इसमें ये वाला 60 यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा 5 इंटू 60 दैट इज 300। तो ये 300 भी अब माइनस कर देते हैं, क्या बचा 48, करेक्ट 48। अब ये, अब बच्चों ये हमको पता है कि 1 से 59 तक के नंबर हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब 48 का कैसे लिखना है, ठीक है 48 के लिए क्या होगा 40 प्लस 8, तो ऐसे लिख लेते हैं 40 और प्लस 8, ठीक है। या तो डायरेक्टली यहां 48 लिखने का नंबर है, बट इसको मैं इजी कर देता हूं आपके लिए कि 40 प्लस 8 लिख लो। अब तो दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स 10 एंड दिस इज 8 टाइम्स 1, इजी। अब इसको 360 को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, तो 360 को कैसे डिनोट करोगे, ऐसे, ओके नो दिस वन, दिस इज 360, सॉरी 3600, मैंने यहां मिस्टेक की है, यहाँ पे 3600 को 3 टाइम्स करना है, तो मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे और दिस इज नथिंग बट 60 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। और कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये 3 बनाना पड़ेगा, ओके 1 2 3, क्लियर। मैंने बोला 3 टाइम्स, मैंने 3600 यूज किया, 3600 के लिए क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल यूज हुआ, और 3 टाइम्स है तो मैं 3 बार ये बना दिया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये 5 टाइम्स 60, 60 के लिए क्या है, पहले तो ये बना लेते हैं, और 5 टाइम्स, तो 5 के लिए क्या है, ये वाला सिंबल, ये समझ लो जैसे ग्लास का स्टैक बनाते हैं ना बच्चों, वैसे ही है, बस गिरना नहीं चाहिए ग्लास, ठीक है। ये हो गया। अब 40, 4 टाइम्स 10, तो ये क्या है 40, तो यहां पे ये भी स्टैक की तरह ही है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लो। 8, अब 8 कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो ग्लास बनेगा 8, क्लियर। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं, आपको बनाना नहीं है, आपको डायरेक्टली चुनना है, ठीक है। अब ये फिगर कहीं से मिल रहा है क्या, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये 3 2 5 1 4 एंड 8, क्लियर बच्चों, परफेक्ट। सो आवर आंसर इज सी। एक एक करके बहुत डिटेल में मैंने समझाया बच्चों, एक बार अगर ये क्वेश्चन समझ लिया, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, ऐसे मिलते जुलते बुक से निकालो क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से निकाल के प्रैक्टिस करो, अपने आप ये जो है चुटकियों में जैसे रोमन नंबर निकालते हो वैसे ये भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे, ओके। तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो बच्चों भाई इजिप्ट घूम लिए, मेसोपोटामिया घूम लिए, म्यान घूम लिए, अभी घूमना कहाँ है, चाइना। तो आ गया भाई चाइनीज नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, ये सिंपल है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स थे, चाइनीज में जो है थोड़ा सिंपल ही है, ओके, थोड़ा सा रोमन जैसा ही है बच्चों। तो इसको समझते हैं क्या है, ओके। क्या कह रहा है, इन चाइनीज नंबर सिस्टम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज रिटेन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में जल्दी लिखो। यस, तो दैट इज 999, सबको पता होगा, ओके। अब मेन तो ये तो छोटा पार्ट था, बड़ा पार्ट क्या है, इसको चाइनीज नंबर में कैसे लिखेंगे। तो अगेन मैं आपके लिए एक जादू से वो फोटो लाता हूं जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था। अब देखते हैं इसमें क्या है, हमको क्या डिफाइन करना है, 999, ओके। और इसमें क्या है, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। तो मैंने वीडियो में बताया था कि वंस और 100 के लिए क्या होता है, जोंग, और टेंस और 1000 के लिए क्या होता है, हैंड, ओके। सो वैसे कैसे चलता है, जेट एच जेट एच, ऐसे सीक्वेंस अल्टरनेट चलता है, ओके। अब 9 लिखना है तो हमको कौन सा देखना पड़ेगा कि जोंग्स में 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जोंग्स में 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, तो यहां पे दिस इज नथिंग बट 5 और ये 5 डंडे लटक रहे, उसमें 9 हो गया। फिर देखेंगे हैंग में, हैंग में
हॉरिजॉन्टल, अब हैंग क्या है ये, और उसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ 9 कैसे करते हैं, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 1 स्लीपिंग लाइन था, 4 स्टैंडिंग लाइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्लीपिंग लाइन हो जाएगा और 1 स्टैंडिंग लाइन हो जाएगा। ओके, तो ये सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां तक तो एकदम क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये वाले ध्यान देना क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एक दो बार बना के, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ओके, सो हमने क्या किया, पहला प्लेस वंस वाला भर लिया, टेंस वाला। अब 100 वाला क्या होगा, अगेन 100 में मैंने क्या बोला, ये रिपीट होता है, ZH, ठीक है। तो जोंग्स में फिर देखेंगे 9 क्या है, तो नथिंग बट दिस, ठीक है। तो अब देखो किस वाले से मैच कर रहा है ना, सिंपल। तो ये भी रोमन जैसा ही पूरा चलता है, लास्ट में ये टी है 6 के लिए, उसके बाद ये 3 सिंबल है, टी पता है तो ये सिंपल सा है। 7 है तो इसी में डंडा बढ़ाते जाओ, 8 है तो इसमें बढ़ाते जाओ, 9 है तो इसमें बढ़ाते जाओ, और ये उल्टा टी होता है 6 में, तो सिंपल। बस ये याद रखना है, ये पोजीशन ZH वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ओके। और ये पोजीशन होती है 1, 10, 100, 1000 ऐसे रिपीट होती रहती है। तो सबको समझ गया बच्चों, इजी। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एक और नया नंबर सिस्टम, बट दिस इज वेरी सिंपल वन, सिंपलेस्ट वन आई विल से। ओके, सो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गुमुलगल, कौन सा है, गुमुलगल नंबर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ओके, अब क्या है क्विकली समझा देता हूं, इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक उरापन होता है, एक उकासर होता है। उरापन इज 1 और उकासर इज 2, तो दो ही नंबर है, इस पे ये चीजें चलती हैं। अब कैसे चलती हैं, और इसीलिए बहुत जल्दी फेल हो गई, क्योंकि इसमें बड़े नंबर्स को डिनोट करने के लिए इट्स टू हेक्टिक और बहुत सारी मेहनत और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसीलिए नंबर सिस्टम बहुत जल्दी फेल हो गया। ओके, क्या समझ में आया, उरापन ऐसे समझो, याद कैसे करना है, एग्जाम में आया तो देखने में सब सेम लगते हैं, बट ये बोलने में कैसे लगता है, उरापन, ऑन ऑन, तो ये 1 जैसा लगता है, ओ यानी 1। ओके, सो ये याद रखो, अगर ये 1 है तो 1 है, बाकी जो बचा वो 2 है, उ का सर इज 2। ओके, तो ये नहीं भी याद आ रहा है तो ये याद रखो, उरापन मतलब 1, और बाकी जो अगला नेम है 2, और इसमें दो ही चीजें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता इस नंबर सिस्टम में। ओके, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें ये माइनस नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सेपरेशन, बट इन अ नटसेल दिस इज एडिशन। ओके, सो अगर यहां पे एक है तो ये क्या है, ये नंबर है 2, ये है 2 और दिस इज 1, करेक्ट। सो बेसिकली ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का, यहां मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पे क्या है, उ का सर 2 है, और ये माइनस नहीं प्लस, ये केवल एक सेपरेटर है ऐसे समझो। ओके, और उरापन का क्या बताया था, 1। ओके, सो ये क्या हुआ, 2 + 2 + 1 5, सिंपल, इन 2 2 + 1 3, विच इज इक्विवेलेंट टू 15। अब जब ये हमारे पास दो ही नंबर हैं बच्चों, 1 और 2, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोट करने के लिए क्या करोगे, 7 × 2 लिखना पड़ेगा, और प्लस 1 × 1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास है तो यही ना, एक ये चीज है एक ये चीज है। और इसको क्या लिखते हैं, उ का सर, और इसको क्या लिखते हैं, उरापन। तो 7 बार उ का सर लिखेंगे और 1 बार उरापन लिखेंगे, यहां पे है किसी में, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम क्या हुआ, उ का सर, और 1 टाइम उरापन, हो गया सिंपल इजी। नाम देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, दो ही चीज याद रखनी है, 1 और 2, ऑन मतलब 1, सर मतलब 2, दैट्स इट। ओके, ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं बच्चों, इजी। तो चलो बच्चों, हमने सारे नंबर सिस्टम अब तक कवर कर लिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अगेन दिस इज फ्रॉम इजिप्टियन न्यूमरल, ठीक है, इजिप्टियन नंबर सिस्टम से है। क्या कह रहा है कि द गिवन इजिप्टियन न्यूमरल्स स्टैंड फॉर
ये जो है किस नंबर की इक्वल है। ओके, सो आपको याद होगा अभी पिछले कई क्वेश्चन हमने इस बेसिस पे किए। अब मैंने बताया था ये सिंबल्स की वैल्यू, ठीक है, देखते हैं कितना याद है। आप भी सोचो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट द इट रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट 10 टू द पावर 0, करेक्ट। एक लाइन क्या करती है 10 टू द पावर 0, या इसको 1 बोलेंगे। ये रिवर्स यू, उल्टा यू क्या करता है 10 टू द पावर 1 विच इज 10, करेक्ट। ये क्या है क्वेश्चन मार्क, दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर 2 मींस 100। और ये मैंने बताया था जिसमें 3 आइटम है 1 2 3, ओके। तो इसका मतलब ऐसे ही याद रखो 10 टू द पावर 3, सो दिस रिप्रेजेंट 1000। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। एक बार मैं फोटो भी दिखा देता हूं, तो ये देख लो बच्चों फोटो में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया था, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 10, दिस रिप्रेजेंट 10 टू पावर 2 मींस 100, एंड दिस रिप्रेजेंट 1000। करेक्ट, क्लियर। तो हमने एक बार चेक कर लिया हमारी मेमोरी में कुछ चीजें घुसी या नहीं घुसी, कुछ चीजें याद है नहीं याद है। तो ऐसे ही देखो आप, हो सकता है इसमें से 2 सिंबल आपको याद आ रहे हो, 3 याद आ रहे हो, या चारों याद आ रहे हो। तो ऐसे ही जितने प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये सिंबल आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो बार बार आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में भी आपको ये स्केल नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये करने के बाद दिस इज इक्विवेलेंट टू रोमन नंबर। ओके, अब 10 क्यूब है, कितने 10 क्यूब है 2 1 2, तो क्या हो गया 2000। कितने 10 स्क्वायर है मींस 100, 1 2 3, तो 300 मींस यहां 300 लिख देंगे। कितने 10 है 1 2 3, तो 3 10 मींस 30। और कितने 1 है, दिस इज नथिंग बट 1, करेक्ट। तो 1 2 3 4, 4 1 4 3 3 2, 2 3 3 4 इज आंसर। इजी, सिंपल, सबको समझ आएगा बच्चों। ऐसी ही चीजें मजेदार होती जाएंगी। शुरू में जो चीज डराती हैं, एक बार अगर उससे डरना छोड़ दिया तो वो चीजें आपको अपनाती हैं, ठीक है। इसी के साथ चलो बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 किससे है, रोमन न्यूमरल से। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस नॉट गिव्स द रिजल्ट ऑफ दिस। ओके, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ये रिजल्ट नहीं देगा। अब ये रिजल्ट क्या है, इन दो नंबर के सम के बाद लेट से कोई नंबर आ गया, ठीक है, आई विल से 101। ओके, सो कह रहा है कि यहां भी एक्सप्रेशंस हैं, कुछ में प्लस हो रहा है कुछ में माइनस हो रहा है। तो कह रहा है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है, या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका सोल्यूशन जो है 101 नहीं आएगा। ओके, नॉट गिव्स द रिजल्ट। ओके, सो एक कोई होगा जो जिसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट नहीं होगी। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी ये क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या वैल्यू है। ये स्केल सबको याद है, याद होगी, नहीं याद है याद कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डी की वैल्यू क्या है 500, सी 100, सी 100, तो ये तीनों मिला के क्या होगा 700। ये क्या हो गया XL। तो जब भी छोटे के बाद बड़ा, ठीक है, तो वो क्या होगा माइनस होगा। तो बेसिकली L है, L के पहले X है तो 40 हो जाएगा, और 2, तो दिस इज 742, ठीक है, प्लस C इज सेंचुरी 30 एंड 6, सो 136। ये क्या हो गया वैल्यू 628 437 एंड 718। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों 878। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि बाकी की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको देखते हैं, यहां क्या है D 500, ठीक है, LX। अब L के बाद X आ रहा है तो ये क्या होगा 60, तो दिस इज 500, दिस टू आर 60 एंड दिस इज 4। ओके, सो ये हो गया 564। इसकी वैल्यू देखें 300 10 और 14 314 8 7 एंड 538, ठीक है, सेम है, तो ये तो सही है। अब इसको देखते हैं CM, M इज 1000। अब M के पहले छोटा नंबर आ गया, ठीक है,
तो यह क्या हो जाएगा 900, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 900 हो गया। और फिर XL, L क्या है 50, फिर X इसके बाद में है तो क्या है 1 2 3, तो कितने हो गए 35। तो ये क्या होगा 985 माइनस C क्या है सेंचुरी, और ये 7 107, तो ये क्या हो गया 15 में 7 गया 8 7 8, तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया इक्वल टू 878, ये भी हो गया 878। अब इसको चेक करते हैं, ये क्या है D 500, C 100 600, L 50 650 और 9 तो 659। क्लियर, ये क्या है 100 100 200, और ये क्या हो गया XI, तो 200 और X is 10 और IX is 9, तो ये क्या होगा 219। इसको ऐड कर लो, तो 219 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 18 का 8 1 6 और 1 7 और 6 2 8। ठीक है, तो ये भी 878 आ गया। ओके, वेट, हमें क्या करना था, जो मिस्टेक की वो आप नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये माइनस हो रहा है ना कि प्लस, तो यहाँ क्या माइनस करना है, प्लस करने पे ये आएगा। यही छोटी मिस्टेक बच्चे आप सब करते हो, यही मिस्टेक फ्लो में होती है, यही हमको ध्यान रखना है। यहाँ माइनस है, तो अगर हम 659 में 219 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा 878, इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 878, मींस इसके इक्वल नहीं है। ओके, सो आंसर वुड बी सी। क्लियर, अगर यही सी आंसर आ गया तो इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेट्स चेक। ये क्या है ML, M क्या है 1000, L क्या है 50, क्या हो जाएगा 1050। C इज सेंचुरी, L क्या है 50, 2x हो गया 20 और 2 2 5 2 7 और 1, और यहाँ पे क्या माइनस, तो कर लेते हैं माइनस 172। ये क्या होगा 10 माइनस 2 8, 4 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 1 8। तो देखो ये भी, तो ये तीनों जो हैं D B और A, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस सोल्यूशन। ओके, तो सबकी वैल्यू क्या है 878 आई, केवल एक C था जिसकी वैल्यू जो है 878 नहीं है। सो वही पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू है जो सेम नहीं है इसके। क्लियर, इजी। तो बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो में रुकेंगे। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन हमने देख लिए, सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, इसको देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, आगे आने वाले भी क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न्स पे होंगे। ओके, तो 1 और 2 बार देखने के बाद बच्चों ये चीजें एकदम आपको इजी लगने लगेंगी। जैसे आप रोमन नंबर करते हो वैसे इजिप्टियन नंबर, मयान नंबर, चाइनीज नंबर, वो सब आपके लिए खेल हो जाएगा। ओके, सो जब तक पढ़ोगे नहीं तो हमेशा डरोगे। ओके, तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे 10 से आगे तक के क्वेश्चन। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो बच्चों, तो प्रेस द लाइक बटन। ओके, अभी कर लो, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे। और हाँ, जब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में डन लिखना मत भूलो, DONE लिखो और अपना नाम मेंशन करो। ओके, और इन केस किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है आपको, तो बेहिचक बेधड़क आप लिखो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को 1-on-1 रिप्लाई दे सकूं। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए रिप्लाई में टाइम लग जाए, ओके, बेस्ड ऑन माय टाइम, माय अवेलेबिलिटी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, एवरी डाउट। ओके, तो इसी के साथ चलो बच्चों, सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।